हेलो 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 दोस्तों। तो जी हाँ, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं ग्रामर का एक शानदार टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो देखिए, नाम से ही पूरा क्लियर है कि ये किसी न किसी स्पीच का पार्ट है। स्पीच मीन्स क्या होता है? सेंटेंस। ये किसी न किसी सेंटेंस का पार्ट है। तो जैसे से हमारा बॉडी जो है डिफरेंट पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, उसी टाइप से हमारा जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा इंग्लिश का सेंटेंस जो है किस किस पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। हमारा इंग्लिश का सेंटेंस मैक्सिमम 8 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारा बॉडी हाथ पैर नाक कान आंख जीभ मुंह इस सब चीज से मिलकर के बना हुआ है, उसी टाइप से इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो 8 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन से मिलकर के बना होता है। तो देखते हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स क्या होता है? ये किसी न किसी स्पीच का पार्ट्स है। ये 8 टाइप के होता है। टोटल कितने टाइप के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि नाउन किसको बोलते हैं, क्या होता है नाउन। तो सुनिए, देखिए, अपने हमारे आसपास जितना भी चीज दिखता है उसका बस नाम रख दीजिए। उसका क्या रख दीजिए? नाम। उसी को क्या बोलते हैं? नाम, नाउन बोलते हैं। तो ठीक है, तो इंग्लिश के सेंटेंस में जो भी आपको ऐसा दिखे कि किसी न किसी भी चीज का नाम है, उसको क्या बोल दीजिएगा? नाउन बोल दीजिएगा। तो समझते हैं नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन क्या है? नाउन नाम है किसका? नाउन नेम ऑफ पर्सन। किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, मतलब आदमी का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है, मतलब जगह का नाम हो सकता है, किसी भी जानवर का नाम हो सकता है और किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है। नाउन क्या क्या हो सकता है? तो ध्यान से सुनिएगा। नाउन किसी भी आदमी का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसे हवा भी क्या है? नाउन है। यहाँ देखते हैं, जैसे हो गया सूरज मेरा नाम है, ये क्या है? नाउन है। कोल्ड ड्रिंक, चकमेसी भी क्या है? एक नाउन है। कोल्ड ड्रिंक भी क्या है? एक नाउन है। थम्स अप भी क्या है? एक नाउन है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है हमारे आसपास। जितना भी चीज देखते हैं आपके आसपास, जहां आप बैठे हैं उसके आसपास देखिए, और जितना भी चीज देखते हैं सबका नाम रख दीजिए। सब कुछ क्या है? नाउन है। तो देखिए, चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले कि क्या होता है नाउन। तो देखिए, हमारे हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक क्या है? तो कोल्ड ड्रिंक क्या है? नाउन है। कोल्ड ड्रिंक क्या है? नाउन है। हम ये बोले कि कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छा है, कोल्ड ड्रिंक बहुत मीठा होता है, ये सब बोले, तो क्या बार बार नाउन को दोहराना अच्छा लग रहा है? नहीं, बार बार नाउन को दोहराना अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, नाउन के बदले एक दूसरे वर्ड का यूज करते हैं। तो जिस वर्ड का हम यूज करते हैं नाउन के बदले, उसका क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो नाउन को बदले जिस वर्ड का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो क्या होता है? नाउन की जगह पे यूज होता है, ताकि सेंटेंस को खूबसूरत बना सके। क्योंकि आज के जमाने में सब लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं, इसी टाइप से सेंटेंस भी खूबसूरत दिखना चाहते हैं। तो सेंटेंस किससे खूबसूरत दिखते हैं? प्रोनाउन से। प्रोनाउन का यूज करके हम लोग सेंटेंस को खूबसूरत बनाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही, सी, इट, यू, दे, इटीसी और भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वर्ब किसको कहते हैं। जैसे देखिए, एक कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक को हमने क्या किया? उठाया। कोल्ड ड्रिंक को उठाना क्या हुआ? वर्ब हुआ। देखिए, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक क्या हो गया? नाउन हो गया। कोल्ड ड्रिंक की जगह पर क्या यूज किए? यह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। जैसे ही हम इसको उठाए, उठाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। उठाना क्या हो गया? वर्ब। ठीक है, अब तो देखो, डूइंग वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। वैसा वर्ड जो क्या कहे, जो किसी काम के बारे में बताता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। जैसे हो गया ड्रिंकिंग, ईटिंग, डांसिंग। जैसे हम इसको उठाए, उठाना भी क्या है? एक वर्ब है। जैसे हम इसको पिएंगे, पीना भी एक क्या है? वर्ब है। पीना भी एक क्या है? वर्ब है। उसके बाद हम देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। पीना क्या है? एक वर्ब है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। तो देखिए, अब पीने के बाद एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए प्रोनाउन। तो वैसा वर्ड जो क्या करे, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जैसे हम इसको पीने के बाद क्या बोलेंगे कि ये कोल्ड ड्रिंक बहुत मीठा है। पीने के बाद क्या बोलेंगे? कोल्ड ड्रिंक बहुत मीठा है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वैसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? बताता है कि नाउन कैसा है, कोई भी प्रोनाउन कैसा है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिफाइन करता है।
अब हम समझेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। तो देखिए, एडजेक्टिव वैसा वर्ड होता है जो बताता है कि नाउन या प्रोनाउन कैसा है। ठीक है, तो जैसे हम कोल्ड ड्रिंक अभी उठाए थे और उठाने के बाद हम लोग क्या किए, पिए। पिए तो पीने के बाद हमको मीठा लगा। क्या लगा, मीठा। ये कोल्ड ड्रिंक जो है मीठा लगा, तो नाउन कैसा है, मीठा है। तो वैसा वर्ड जो नाउन के बारे में बताता हो, क्या करता हो, नाउन के बारे में बताता हो, उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। तो वैसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता हो कि नाउन और प्रोनाउन, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एडजेक्टिव क्या है, एक वर्ड है दैट डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन, जो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कराता है कि ये नाउन और प्रोनाउन जो है कैसा है। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी कोल्ड ड्रिंक पिए, कोल्ड ड्रिंक कैसा लगा, मीठा लगा। तो मीठा क्या है, एडजेक्टिव है। बिग क्या है, बड़ा। कोल्ड ड्रिंक बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी एक एडजेक्टिव है। स्मॉल, स्मॉल में छोटा होता है। मार्कर छोटा है तो मार्कर क्या हुआ, नाउन। मार्कर की विशेषता क्या है, मार्कर छोटा है तो उसको क्या बोलेंगे, छोटा। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्यूट। सी इज क्यूट गर्ल। क्यूट क्या हो गया, क्यूट क्या हो गया, क्यूट हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, हाँ। अब चलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, तो देखिए, तो वैसा वर्ड जो क्या करे, वर्ब को डिस्क्राइब करे। क्या करे, तो एडवर्ब इज ए वर्ड। सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनेशन इसका। एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड। क्या होता है, एडवर्ब एक वर्ड होता है दैट डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब एक वैसा वर्ड होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को क्या करता है, डिस्क्राइब करे। ठीक है, तो वैसा वर्ड जो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करे तो उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। जैसे हम लोग अभी कोल्ड ड्रिंक उठाए थे। अब कोल्ड ड्रिंक कैसे उठाए, धीरे धीरे उठाए या तेजी से उठाए, धीरे धीरे उठाए या तेजी से उठाए, तो उसको क्या बोलेंगे, हम किसी काम को कैसे करते हैं, सेंटेंस में वैसा वर्ड ढूंढेंगे जो हमको बताए कि हम किसी काम को कैसे कर रहे हैं। धीरे धीरे कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक को हम धीरे धीरे उठा रहे हैं या तेजी से उठा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एडवर्ब। तो वैसा वर्ड जो हमको क्या बताए, जो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की विशेषता बताए, उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखेंगे, क्विकली, स्लोली, लाउडली, फास्टली, ये सब क्या है, ये सब एडवर्ब की क्या है, विशेषता है। अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, तो प्रीपोजिशन वैसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है। अब हम लोग तो याद रखिएगा, जहां पे देखो, जब बताना हो पोजीशन तो यूज करते हैं प्रीपोजिशन। जब बताना हो पोजीशन, प्री मतलब क्या होता है, पहले। अपोजिशन ये किसी भी नाउन और प्रोनाउन के पहले रखे लगता है। याद रखिएगा, ये नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है। तो ये भी याद रखना है कि जब बताना होता है पोजीशन तो यूज करते हैं प्रीपोजिशन। जब बताना हो पोजीशन तो यूज करेंगे प्रीपोजिशन। तो जैसे हम ये कोल्ड ड्रिंक का पोजीशन कहाँ है, तो कोल्ड ड्रिंक का पोजीशन है कहाँ पे, एक नोटबुक पे। इस कोल्ड ड्रिंक का पोजीशन कहाँ है, नोटबुक पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द कोल्ड ड्रिंक इज ऑन द नोटबुक। द कोल्ड ड्रिंक इज ऑन द नोटबुक। ऑन क्या हो गया, ऑन प्रीपोजिशन हुआ। इन क्या हुआ, प्रीपोजिशन हो गया। इनटू क्या है, प्रीपोजिशन है। टू क्या है, प्रीपोजिशन। और भी बहुत सारा वर्ड होता है ऐसा जो प्रीपोजिशन होता है। अब चलते कंजंक्शन। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसे जंक्शन का काम क्या होता है, जंक्शन का काम होता है दो या दो से ज्यादा लाइन को एक साथ जोड़ना, ट्रेन के लाइन को जोड़ना। उसी टाइप से कंजंक्शन का काम क्या होता है, कंजंक्शन का काम होता है दो या दो से ज्यादा वर्ड, फ्रेज, क्लॉज या इवन सेंटेंस को जोड़ना। कंजंक्शन का काम क्या होता है, एक कंजंक्शन इज ए वर्ड। कंजंक्शन क्या है, एक वर्ड होता है दैट इज यूज, जो यूज होता है कहाँ पे, क्यों यूज करते हैं, दैट इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स और फ्रेज, क्लॉज और इवन टू सेंटेंस। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन वैसा वर्ड होता है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, दो वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया एंड। एंड क्या है, कंजंक्शन है। और भी बहुत सारा कंजंक्शन होता है, एंड, बट। ठीक है, ये सब। तो हम लोग क्या करते हैं, आई एम टीचिंग एंड माई ब्रदर इज शूटिंग। तो क्या हुआ, आई एम टीचिंग एंड माई ब्रदर इज शूटिंग। तो आई एम टीचिंग में आई एम टीचिंग एक अलग सेंटेंस है, एंड माई ब्रदर इज शूटिंग अलग सेंटेंस। इसके बीच में किसका यूज किए, एंड का। तो एंड क्या है, एंड दो वर्ड को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे उसको क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। उसके क्या बोलेंगे, कंजंक्शन। तो याद रखिएगा दोस्तों, तो जब
वैसा सेंटेंस में वैसा वर्ड खोजिएगा जो दो वर्ड को जोड़े, जो दो वर्ड को जोड़े, जो दो क्लॉज को जोड़े, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं कंजंक्शन। अब चलते हैं इंटरजेक्शन। ये लास्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंटरजेक्शन क्या होता है तो देखिए, तो चलिए अब हम देखेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, किसका नाम है इंटरजेक्शन? तो इंटरजेक्शन वैसा वर्ड होता है जो हमारे फीलिंग्स को दर्शाता है। इंटरजेक्शन क्या होता है? हमारे फीलिंग्स को दिखाता है। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सर्टेन फीलिंग्स और इमोशन। तो देखिए वैसा वर्ड जो क्या करे, हमारे अंदर के फीलिंग्स को दिखाए। सेंटेंस में वैसा वर्ड ढूंढिएगा जो हमारे अंदर के फीलिंग्स को दिखाए, उसको क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन बोलेंगे। जैसे वाओ क्या टेस्ट है, जैसे हम लोग ने अभी क्या किए थे, अभी कोल्ड ड्रिंक पिए थे, पीने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि वाओ क्या टेस्ट है। तो वाओ क्या हो गया? इंटरजेक्शन। और जैसे हम मैच जीतने के बाद लोग क्या बोलते हैं? मैच जीतने के बाद बोलते हैं हुर्रे। तो हुर्रे क्या हो गया? हुर्रे इंटरजेक्शन हो गया। इंटरजेक्शन वैसा वर्ड होता है जो हमारे अंदर के फीलिंग्स को दर्शाता है। आप बोलेंगे हे हाउ आर यू, है क्या हो गया? हे इंटरजेक्शन है। और भी बहुत सारे वैसे वर्ड होते हैं जो इंटरजेक्शन होते हैं। तो चलिए अब हम एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं कि क्या होता है नाउन, क्या होता है प्रोनाउन, क्या होता है वर्ब, क्या होता है एडजेक्टिव, क्या होता है एडवर्ब, क्या होता है प्रीपोजिशन, और क्या होता है इंटरजेक्शन, और क्या होता है कंजंक्शन। देखते हैं। तो चलिए हम देख रहे हैं, हम अपने आसपास जितने भी चीज को देखते हैं उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं क्या? उसको नाउन बोल देते हैं। बस अपने आसपास जितने भी चीज देखिए उसका नाम रख दीजिए, उसी को तो नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन किसको बोलते हैं? तो नाउन के बदले जिस वर्ड का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रोनाउन बोलते हैं। वर्ब किसको बोलते हैं? तो वर्ब वैसा वर्ड होता है जो बताता है कि काम हुआ कि नहीं। खाना पीना नाचना गाना हंसना उठना बैठना गाना सब क्या हो गया? वर्ब हो गया। वर्ब क्या होता है? ड्रिंकिंग ईटिंग डांसिंग टीचिंग, ये सब क्या है? ये सब वर्ब है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वैसा वर्ड होता है जो हमको बताए कि नाउन कैसा है। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक देखे थे, कोल्ड ड्रिंक को उठाए और पिए, पीने के बाद बोले कोल्ड ड्रिंक बहुत मीठा है। मीठा क्या हो गया? मीठा है। वैसा वर्ड है जो बताता है कि नाउन कैसा है। तो वैसे सेंटेंस में वैसा वर्ड देखिएगा जो आपको बताए कि कोई भी नाउन कैसा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोल देंगे एडजेक्टिव। उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अब देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। तो देखिए हम बोतल उठाए थे कुछ देर पहले, अब कैसे उठाए बोतल, वो को वैसा वर्ड जो हमको बताए कि हम ये बोतल को कैसे उठाए हैं। धीरे धीरे उठाए हैं, तेजी से उठाए हैं, कैसे उठाए हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोल देते हैं एडवर्ब। एडवर्ब वैसा वर्ड होता है जो बताता है कि किसी कोई काम कैसे हुआ है, बहुआ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? तो ध्यान में लाइएगा, क्या ध्यान में लाना है? तो जब बताना होता है पोजीशन, तो जब बताना होता है पोजीशन तो यूज करते हैं प्रीपोजिशन ना। तो ध्यान में आ जाएगा ना, प्री मिस होता है पहले और पोजीशन मतलब होता है पोजीशन। किसी भी चीज प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है? किसी भी नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। अब देखते हैं कंजंक्शन क्या होता है। तो ध्यान में लाइएगा, क्या ध्यान में लाना है? तो जैसे ट्रेन के जंक्शन का काम क्या होता है? बहुत सारे ट्रेन के लाइनों को जोड़ना। जंक्शन का काम क्या होता है? लाइन को जोड़ना, ट्रेन के पटरी को जोड़ना। उसी टाइप से कंजंक्शन का काम क्या होता है? बहुत सारे वर्ड, फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस, दो या दो से ज्यादा वर्ड, दो या दो से ज्यादा फ्रेज, दो या दो से ज्यादा क्लोज और दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को जोड़ना किसका काम होता है? कंजंक्शन का। तो सेंटेंस में वैसा वर्ड दिख जाए जो दो या दो से ज्यादा वर्ड को जोड़ रहा है, या दो को फ्रेज को जोड़ रहा है, या सेंटेंस को जोड़ा है, तो उसका नाम रख दीजिएगा कंजंक्शन। वही होता है कंजंक्शन। ये कुछ एग्जांपल है, देखते हैं। जैसे हो गया एंड इट। और अब आई लास्ट। लास्ट क्या होता है? लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? तो हम कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बोलते हैं वाओ क्या टेस्ट है। तो वाओ क्या हो गया? वाओ हो गया हमारे दिल से निकला है। वैसा वर्ड जो हमारे इमोशन से निकले, हमारे अंदर के फीलिंग से निकले, उसको क्या बोल देंगे? उसको इंटरजेक्शन बोल दीजिएगा। सेंटेंस में वैसा वर्ड दिख जाए उसका नाम हो जाएगा इंटरजेक्शन। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे इस पे कि इसका यूज कहाँ होता है। तो देखिए इससे कैसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इससे कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए एक सेंटेंस दे देगा, पूछेगा कि ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा कंजंक्शन है, कौन सा इंटरजेक्शन है। ठीक है, वही पूछेगा। और प्रीपोजिशन आर का यूज भी पूछता है कि किस पोजिशन का, किस प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करते हैं, ये सब भी पूछता है। ठीक है।
चलिए अब हम देखते हैं कि आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आया कि नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इजी से हार्ड की ओर चलेंगे। इजी एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, सूरज इज ए वेरी गुड स्टूडेंट। क्या है? सूरज इज ए वेरी गुड स्टूडेंट। सूरज क्या है? नाम है। हम क्या बोले थे? कोई भी चीज देखिएगा, वैसा चीज जो किसी भी चीज का नाम हो, किसी भी जानवर का नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, उसको क्या बोल देंगे? नाउन बोल देंगे। तो यहाँ सूरज है। सूरज क्या है? आदमी का नाम है। ये क्या हो गया? नाउन हो गया। ये क्या हो गया? नाउन हो गया। इज क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इज हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। अब देखिए, अब ए क्या है? ए जो है ये एक आर्टिकल होता है। वेरी गुड क्या है? वेरी गुड। सूरज इज ए वेरी गुड स्टूडेंट। तो क्या है? पहले हम लोग देखेंगे गुड को। गुड क्या है? सूरज का विशेषता बता रहा है। सूरज कैसा लड़का है? अच्छा है या खराब है? ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो वैसा चीज जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। अब देखेंगे वैसा चीज जो एडजेक्टिव का भी विशेषता बताए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उसको एडवर्ब बोलेंगे। उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। वैसा चीज ये गुड का विशेषता बताता है कि कैसा ये लड़का जो है गुड है, लेकिन कितना गुड है? बहुत ज्यादा गुड है। उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। अब क्या आया? स्टूडेंट। स्टूडेंट भी एक क्या है? एक नाउन है। ठीक है, स्टूडेंट भी एक नाउन है। तो इसमें समझिए सूरज इज ए वेरी गुड स्टूडेंट। सूरज क्या है? किसी भी आदमी का नाम है। क्या हो गया? नाउन हो गया। इज ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब होता है। ए एंड द आर्टिकल होता है। वेरी। वेरी क्या है? वेरी एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये गुड की विशेषता बता रहा है। तो वैसा वर्ड जो क्या? जो नाउ वर्ब एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब की विशेषता बताता हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको एडवर्ब बोलते हैं। वैसा चीज जो वर्ब एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब की विशेषता बताए, उसको एडवर्ब बोलते हैं। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? वैसा चीज जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। और यहाँ स्टूडेंट है, स्टूडेंट नाउन होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद ही लिव्ड इन चकमेसी। इसमें क्या हुआ? इस सूरज की जगह पे हम लोग क्या यूज किए? नाउन एक वर्ड का यूज किए, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। वैसा वर्ड जो नाउन के बदले यूज हुए, उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। यहाँ पर हम सूरज के बदले क्या यूज किए? ही का यूज किए हैं। तो ही क्या है? प्रोनाउन है। लिव मींस क्या होता है? रहना। रहना क्या होता है? वर्ब होता है। क्या है? ये एक वर्ब है। इन कहां रहता है? तो जो बताता हो पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं? जो बताता हो पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो जो बताता है पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। चकमेसी। चकमेसी तो क्या है? गांव का नाम है, मतलब नाउन है। अब देखते हैं, अब इस दो सेंटेंस को हमको जोड़ना है तो बीच में क्या यूज करेंगे? एंड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एंड। सूरज इज ए वेरी गुड स्टूडेंट एंड ही लिव इन चकमेसी। सूरज इज ए वेरी गुड स्टूडेंट एंड ही लिव इन चकमेसी। तो एंड क्या हो गया? वैसा वर्ड जो दो फ्रेज, दो क्लॉज, दो सेंटेंस को जोड़ता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं कंजंक्शन। तो यहाँ पे एंड क्या कर रहा है? एंड दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए एंड क्या कहलाएगा? कंजंक्शन कहलाएगा। एंड क्या होगा? यहाँ पे कंजंक्शन होगा। उसके बाद देखेंगे, वाओ दिस इज ग्रेट। ये क्या है? वाओ यह महान है। तो वाओ क्या हुआ? वाओ इंटरजेक्शन हुआ। वाओ इंटरजेक्शन हुआ और दिस इज ग्रेट। ठीक है, वाओ इंटरजेक्शन हुआ। दिस मींस क्या होता है? यह एक क्या है? प्रोनाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब है। ग्रेट महान है। महान क्या होता है? नाउन है। ठीक है, अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। उससे पहले देखिए, वाओ सूरज क्विकली ड्रिंक द स्वीट थम्स अप फ्रॉम द टेबल एंड ही लव यू। ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें आपको पहचानना है कि कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, कौन प्रीपोजिशन है, कौन कंजंक्शन है, कौन सा वर्ड इसमें से इंटरजेक्शन है। तो देखिए, वाओ सूरज क्विकली ड्रिंक द स्वीट थम्स अप
फ्रॉम द टेबल एंड ही लव इट। वाओ, वाओ क्या हुआ? इंटरजेक्शन हुआ। क्या हुआ? इंटरजेक्शन हुआ। सूरज, सूरज नाम है, आदमी का नाम है, तो क्या हो गया? ये नाउन हो गया। क्विकली, कैसे पिया? हम बताए थे कि बोतल को कैसे उठाए, धीरे धीरे उठाए या तेजी से उठाए। वैसा वर्ड जो बताए कि कोई काम कैसे हुआ है उसको क्या बोलेंगे? उसको एडवर्ब बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एडवर्ब। ड्रिंक, ड्रिंक क्या है? पीना है, काम करना। हम क्या बोले थे कि कोई भी काम करना क्या कहलाता है? काम करना क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। क्या है ये? वर्ब है। द आर्टिकल है। स्वीट्स, स्वीट क्या हुआ? स्वीट मीन्स होता है मीठा। मीठा, मीठा क्या? कैसा? हम बताए थे कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा है? कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट मीठा है। तो ऐसा वर्ड जो बताए कि कोल्ड ड्रिंक कैसा है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। ये नाउन के बारे में बता रहा है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है, नाउन क्या है? कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे है, थम्स अप क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में बता रहा है कि ये नाउन, कि थम्स अप यहाँ पे क्या है? थम्स अप नाउन है, नाम है। ठीक है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है कौन? मीठा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। और इसको बोलते हैं, ये नाउन है, ये तो नाम है थम्स अप, तो नाउन हो गया। फ्रॉम, तो हम क्या बोले थे? जब बताना होता है पोजीशन तो क्या बोलते हैं? तो यूज करते हैं प्रीपोजिशन का। जब बताना हो पोजीशन तो यूज करते हैं प्रीपोजिशन का। ध्यान में लाइएगा। फ्रॉम, फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है। कहां से लिए? तो टेबल पर से। ऑन द टेबल, टेबल क्या हुआ? ये आर्टिकल है, ये प्रीपोजिशन है, और टेबल क्या हुआ? टेबल नाउन है। एंड, एंड क्या होता है? ये सेंटेंस को जो, ये दो वर्ड को जोड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? दो फ्रेज को जोड़ रहा है, दो क्लॉज को जोड़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। और यहाँ पे क्या है? ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है। तो वैसा ही यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया? ही थम्स अप के लिए यूज किया है। तो ही क्या है यहाँ पे? ही एक प्रोनाउन है। ठीक है, ही प्रोनाउन है। एंड ही लव इट। लव क्या है? लव, लव है एक वर्ब। लव भी क्या है? एक वर्ब है। प्यार करना भी एक वर्ब है। इट एक प्रोनाउन। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? वाओ, शी क्विकली गेव द लिटिल बॉय ए थम्स अप एंड स्माइल्ड विथ हैप्पीनेस। क्या कह रहा है? वाओ, she quickly gave the little boy a thumbs up and smiled with happiness। तो वाओ, वाओ क्या हुआ? वाओ एक इंटरजेक्शन है। सी नाउन के बदले यूज हुआ है, किसी भी लड़की के बदले यूज हुआ है, इसलिए ये क्या है? प्रोनाउन है। क्विकली, आप कैसे दी? तेजी से दी या धीरे धीरे दी? उसको एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। गिव, गिव क्या है? वर्ब है। देना क्या है? वर्ब है। दैट मींस क्या होता है? दैट क्या है? एडजेक्टिव है। दैट क्या है? एडजेक्टिव है। लिटिल, लिटिल क्या हो गया? एडजेक्टिव। लिटिल भी क्या हो गया? एडजेक्टिव। और बॉय क्या है? नाउन है। बॉय क्या है? नाउन है। ए क्या है? आर्टिकल है। थम्स अप, थम्स अप नाम है, ये क्या हो गया? नाउन हो गया। एंड क्या है? ये दो फ्रेज को जोड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। और स्माइल्ड, स्माइल्ड मींस क्या? स्माइल्ड हंसना, हंसना क्या है? वर्ब है। विथ हैप्पीनेस, विथ हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस हो गया। अब देखो, वाओ दैट थम्स अप इज रियली स्वीट एंड रिफ्रेशिंग इन समर। तो वाओ क्या हो गया यहाँ पे? वाओ इंटरजेक्शन है। वाओ क्या है? इंटरजेक्शन है। दैट क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है। थम्स अप, थम्स अप क्या है? नाम है। नाम है तो नाउन है। अफ, ये दोनों एक ही वर्ड है। इज क्या है? वर्ब है। रियली, रियली क्या है? एडवर्ब है। स्वीट एडजेक्टिव है। एंड कंजंक्शन है। रिफ्रेशिंग एडजेक्टिव है। इन प्रीपोजिशन है। समर क्या है? नाउन है। तो इस टाइप से हम लोग देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, वेल डन, थैंक यू।